नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव क्लास। और ये क्लास है उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी और रेलवे NTPC भर्ती परीक्षा 2021 के लिए। और साथ में महत्वपूर्ण क्लासें रहेगी पटवारी और वनपाल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो आपसे यही करता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप पहले बार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर प्रश्न दे रखा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दे रखा है 8 दिन में, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा 7 दिन में, तीसरा ऑप्शन सी दे रखा 6 दिन में और चौथा ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए गाइस, जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दीजिएगा और जिनको इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े और इस वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। मित्रों हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है। हमने यहां लिख दिया है कि ए उस काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। फिर दे रखा है कि बी उस काम को कितने दिन में करता है? बी उस काम को 15 दिन में करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आपको कार्य क्षमता दे रखी है आप उसे राइट डाउन कर दीजिए। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर प्रश्न बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ मिल गए ना, तो हमें यहां प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों अपन इसको कैसे हल करेंगे। ए उस काम को 10 दिन में करता है तो हमें यहां 10 उसकी कार्य क्षमता को लिखना होगा। बी उस काम को 15 दिन में करता है तो यहां हमें बी की कार्य क्षमता 15 को लिखना होगा। ठीक है, दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए यहां पर अपन को लिखना होगा 10 + 15। आगे समझ में, देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। 10 × 15 और यहां 10 और 15 को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। यहां तक तो आप सभी को आ गया होगा। अब दोस्तों हम काटेंगे, देखिए 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 10 और यहां काटा मैंने 5 25। अब यहां 5 से वापस काटूंगा, 5 एकम 5 और 5 × 15, इनको आपस में गुणा करूंगा 6 दिन। यानी ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। सभी को आ गया ना समझ में? बिल्कुल आपको यही पैटर्न यूज करना होगा। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है जहां पर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता दे रखी है और दूसरे व्यक्ति की भी कार्य क्षमता दे रखी है, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो गाइस हमें यही पैटर्न यूज करना होगा। बिल्कुल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में बिल्कुल आ गया होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यहां प्रश्न दे रखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। फिर आपको दे रखा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहां ऑप्शन दे रखा है पहला 7.5 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5.4 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3.6 दिन। तो चलिए दोस्तों आप भी इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि पहला प्रश्न मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। उम्मीद मैं करता हूं कि आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं। ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 9 दिन में, दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों हम यहां उम्मीद कर रहे हैं पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन का जवाब की ए ऑप्शन दे रखा है 7.5 दिन, दूसरा ऑप्शन दे रखा 5.4 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा 3 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा 3.6 दिन। चलिए दोस्तों इससे प्रश्न कैसे हल करेंगे, यहां मैं एक बार फिर से आपको ये शॉर्ट पैटर्न समझा रहा हूं। देखिए आप उम्मीद करना कि इस प्रश्न को पूरी तरह से आ जाना चाहिए आपको। ए अकेला उस काम को करता है 6 दिन, तो यहां मैंने ए की कार्य क्षमता लिख दी है 6 दिन। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार देखिएगा बी अकेला उस काम को करता है 9 दिन, तो यहां फिर हमने बी की कार्य क्षमता लिख दी है 9 दिन। फिर आपको बोल रहा है भाई दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने लिखा ए + बी। यहां पर हमें दोनों की कार्य क्षमता को गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम यहां पर गुणा करते हैं 6 × 9 और दोनों की कार्य क्षमताओं को जोड़ना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 6 + 9। आगे बढ़ जाते हैं 6 × 9 और यहां जोड़ने पर हमारे पास आता है 15, यानी 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। देखिए काट तो आप 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब दोस्तों हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18/5, 5 का भाग देंगे
5 तिया 15, उसके बाद 3 शेषफल बचेगा 5 छंग 30, तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 दिन। तो फिलहाल हमें यहां पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। दोस्तों जिन छात्रों के डी ऑप्शन राइट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जिनके आंसर डी नहीं आया है बिल्कुल आप पैटर्न नोट कर लीजिएगा। वापस समझा रहा हूं, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यहां पर ऑप्शन दे रखा है पहला 7.5 दिन, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 5.4 दिन, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 3 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3.6 दिन। राइट करना होगा आपको 3.6 दिन को। कैसे निकाला, ए की कार्य क्षमता 6 दिन, बी की कार्य क्षमता 9 दिन। दोनों अगर मिल जाते हैं तो हमें दोनों की कार्य क्षमताओं का योग करना होगा, और अगर हम योग करेंगे तो नीचे भी हमें योग करना होगा। पहले कार्य क्षमता की गुणा कीजिएगा 6 गुणा 9, उसके बाद 6 प्लस 9 कीजिएगा। यहां गुणा किया तो गुणा करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं, आप सिंपल लिखे 6 गुणा 9 और यहां जोड़ा हमने 15। मैंने 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18/5 और यहां पर डिवाइड करेंगे 3.6 दिन। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। तो पहला टाइप सबके 100% क्लियर आ गया होगा समझ में। चलिए हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2 की। उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि टाइप नंबर पहला सभी को 100% समझ में आ गया होगा, से लेकर आगे टाइप नंबर 2। तो चलिए दोस्तों हम टाइप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद जिन छात्रों को आ रहा बिल्कुल कमेंट करना में झिझक नहीं करे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। आगे प्रश्न दे रखा है बी अकेला उसी काम को 48 दिन में करता है। तो फिर आपसे पूछ लिया जा रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्तों यहां ऑप्शन दे रखा है पहला 40 दिन, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 32 दिन और तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन दे रखा 16 दिन और चौथे ऑप्शन की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं 24 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना होगा बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जिन छात्रों को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट करना नहीं भूले, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। साथियों यहां पर आपको प्रश्न स्क्रीन पर क्लियर नजर दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं भाई 12 दिन में। सुनिएगा, ए और बी मिल जाते हैं तो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। आगे प्रश्न दे रखा है कि बी अकेला उसी काम को कंप्लीट करता है 48 दिन में। आपसे पूछ लिया जाता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा साथियों कि ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में। तो जो हमें दे रखा है वो आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर इस टाइप से रिलेटेड है तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं बस आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहां दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। फिर आपको दे रखा है कि बी अकेला उस काम को करता है 48 दिन में। यह मैंने लिख दिया 48 दिन में। आ गया सभी को। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फिलहाल यहां मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट पैटर्न, और आप उस शॉर्ट पैटर्न को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि यहां से जिन्होंने वीडियो को कर दिया स्किप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए साथियों इससे पहले जो मैंने ट्रिप्स पढ़ाया था टाइप नंबर फर्स्ट बिल्कुल 100% क्लियर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 2 की। देखिए ए और बी मिल जाते हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। बी अकेला उसी काम को 48 डेज में कर रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। यहां हमें ए की कार्य क्षमता निकालते हैं। सबसे पहले दोनों की कार्य क्षमताओं को आप गुणा कर लीजिएगा। मैंने गुणा कर दिया 12 × 48। वहां हम जोड़ रहे थे लेकिन यहां हमें घटाना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना जब दो जनों की कार्य क्षमता एक साथ दे रखे हैं और किसी एक व्यक्ति के निकालने की कहा जाए आपसे तो नीचे माइनस का चिन्ह ही यूज करना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। 12 × 48 और नीचे 24 और 48 का हम डिफरेंस करेंगे तो यहां पर हमारे पास अंतर आ जाएगा 24। क्लियर हो गया। चलिए हम काटते हैं। 12 से काटा 12 × 12 और 12 दूनी 24। फिलहाल हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो यहां पर आ गया हमारे पास 24 दिन। तो दोस्तों आपको दे रखा है, सुनिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में। आपसे फिर पूछ रहा है बी अकेला उस काम को करता है 48 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यहां पर फिलहाल 24 आंसर आया है तो ए अकेला उस काम को करेगा 24 दिन में। कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना। अगर ये प्रश्न वहां पर रिपीट होता है ग्रुप डी एग्जाम में और एनटीपीसी एग्जाम में तो विशेषकर ध्यान रखना आपको यही पैटर्न इस्तेमाल करना होगा। आ गया सभी को समझ में। जल्दी से आप इसकी कॉपी
कर लीजिएगा। बात करते हैं टाइप नंबर 2 और प्रश्न संख्या इसका मैं लेकर आ रहा हूं दूसरा, और यहां हम प्रश्न करने वाले हैं समय और कार्य का चौथा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ता हूं और आप भी इस प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा और साथियों कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। आपको अगर इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो पीछे नहीं रहिएगा, आप तुरंत पार्टिसिपेट करें और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हमें यहां दे रखा है, प्रश्न दे रखा है मनीषा और ममता मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करती है। सुनना प्रश्न का लैंग्वेज क्या कह रहा है। मनीषा और ममता मिल जाती हैं तो उस काम को 16 दिन में कंप्लीट करती है। मनीषा और ममता मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करती है। आगे प्रश्न का लैंग्वेज है, यदि मनीषा अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करती है तो ममता अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। फिलहाल ऑप्शन दे रखा 24 दिन, बी ऑप्शन दे रखा 36 दिन, सी ऑप्शन दे रखा 48 दिन, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। यहां प्रश्न का लैंग्वेज है, यहां पर दो आपको व्यक्तियों के नाम नजर आ रहा है, एक का नाम है मनीषा और दूसरे का नाम है ममता। हमें क्या करना होगा, यहां देखिएगा मैंने यहां लिखा मनीषा प्लस ममता। मनीषा और ममता मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करती है। तो फिलहाल यहां मैंने लिख दिया 16 दिन। जैसा मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप वही तरीका यूज कीजिएगा, बिल्कुल वही तरीका यूज कीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है। ग्रुप डी, एनटीपीसी और पटवारी वनपाल की तैयारी करने वाले सभी छात्र बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रश्न दे रखा मनीषा और ममता मिलकर किसी काम को 16 दिन में करती है, तो यहां लिखा मनीषा प्लस ममता मिलकर 16 दिन में काम कंप्लीट करती है। आगे प्रश्न दे रखा मनीषा अकेले उस काम को करती है 24 दिन में, तो यहां मैंने लिखा मनीषा और मनीषा अकेली उस काम को करती हैं 24 दिन में, तो फिलहाल मैंने यहां लिख दिया 24 दिन में। आपसे पूछा जा रहा भाई ममता अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, फिलहाल मैंने यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। वही पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न है। सुन लीजिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। दो व्यक्ति मिलकर अगर आपको कार्यक्षमता दे रखी है तो सबसे पहले उस कार्यक्षमता को लिखेंगे। एक अकेला व्यक्ति कितने दिन में करता है उसकी कार्य क्षमताओं को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां बिल्कुल मैंने ऐसा कैसा लिखा, यानी दोनों मिलकर 16 दिन में, 16 दिन में, एक अकेली करती 24 दिन में, लिख दिया 24। अब हमें यहां पर अंतर करना होगा, तो 24 माइनस 16 हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां हम लिखेंगे 16 गुणा 24 और नीचे 16 में से 24 का अगर अंतर करेंगे तो यहां पर फिलहाल हमारे पास आ जाएगा 8। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 48 दिन। यानी हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ममता अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो ममता अकेले उस काम को करेगी 48 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आपको टाइप नंबर फर्स्ट पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, टाइप नंबर 2 पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। हमें यहां पर 48 दिन को ही राइट करना होगा। आगे सभी को समझ। बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3 की। बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, और ये प्रश्न तो भाई एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में क्या परिवर्तन हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करें। यहां प्रश्न दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 18 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 24 दिन में, ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं 36 दिन में। भाई अगर तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं ए बी सी, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों चुटकियों में जवाब दे दीजिएगा आपका। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। यहां ऑप्शन दे रखा 12 दिन, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 13 दिन, तीसरा ऑप्शन दे रखा 26 दिन और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां प्रश्न। देखिए लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है, और जब तक अगर आप लैंग्वेज पे नहीं जाओगे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको टेंशन देते रहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो यहां प्रश्न दे रखा ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो यहां मैंने लिखा ए प्लस बी, ए और बी मिल जाते हैं तो उस काम को करते हैं साथियों 18 दिन में। यहां मैंने लिख दिया 18 दिन में। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो यहां लिखा बी और सी, और बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो फिलहाल हमने लिख दिया है 24 दिन। और फिर बोल रहा है सी और ए मिल जाते हैं तो उस काम को करते हैं 36 दिन में। दोस्तों कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का या यही प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे। यहां आपको 3 व्यक्ति नजर आ रहा है, देखिए ए बी और सी। सबसे पहले आपको लिखना होगा ए और बी मिल जाते हैं 18 दिन में, बी और सी मिल जाते हैं 24 दिन में, सी और ए मिल जाते हैं 36 दिन में। आपको इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी होगी। कितने दिन की निकालनी होगी, एक दिन की कार्य क्षमता। तो इसकी एक दिन की कार्य क्षमता होगी 1/18। फिलहाल इसकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी होगी, वो हो जाएगी 1/24। और इसी प्रकार इसकी भी एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास में 1/36 दिन। यहां तक आ गया सभी को। अब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिलहाल हम लिखेंगे 1/18 प्लस 1/24
प्लस 1/36। हमें 18, 24 और 36 का लघुत्तम लेना होगा। तो 18, 24 और 36 का अगर अपन लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आता है दोस्तों 216। कितना आता है 216। 18 का भाग देंगे, 18 एकम 18, 3 बचेगा, 18 दूनी 36, तो यहां आ जाएगा 12। 24 का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे, अब 24 का भाग 216 में देंगे तो हमारे पास जाएगा 9 बार। कितने बार जाएगा 9 बार। 36 का भाग देंगे तो 36 का भाग इसमें जाएगा 6 बार। सबको जोड़ते हैं 12 और 9, 12 9 होता है 21। कितना होता है 21। 21 में 6 जोड़ेंगे हमारे पास में आ जाएगा 27। तो हमने लिखा 27/216। आ गया सभी को समझ में। अब दोस्तों विशेष कर ध्यान रखना, यहां पर 2 का जोड़ा एक साथ चल रहा है। कितने का जोड़ा एक साथ चल रहा है 2 का जोड़ा एक साथ चल रहा है। तो हम इस नीचे वाली संख्या को 1/2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर 2 व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, यहां पर 2 व्यक्ति, यहां पर 1 2 व्यक्ति एक साथ आ रहा है, इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। दोस्तों इसको काटता हूं, देखिए 3 से काटा, 3 9 27, यहां काटा 3 7 21 और 3 दूनी 6। आगे सभी को फिर काटता हूं 9 से, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। 8 को 2 से गुणा करता हूं, हमारे पास आता है 1/16। यानी अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को करेंगे 16 दिन। फिलहाल हमें ऑप्शन दे रखा है 12 दिन, 13 दिन, 26 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहां पर ए, बी और सी तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो फिलहाल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 16 दिन में कंप्लीट होगा। आगे सभी को समझ में। जल्दी से फटाफट से आप इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न लेकर आ रहा हूं, वीडियो को मिस नहीं करे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सेम पैटर्न लेकर आ रहा हूं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर टाइप नंबर 3 का प्रश्न संख्या 2 और हम लेकर आ गए हैं ओवरऑल में प्रश्न संख्या 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुन लीजिएगा। टाइप नंबर 3 का जो मैंने प्रश्न संख्या आपको पहला कराया था, यानी पांचों जो प्रश्न कराया, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो आप छठे प्रश्न का जवाब 100% सही देंगे। फिलहाल हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 72 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 120 डेज में, और उसके बाद ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं 90 डेज में। तो फिर आपसे पूछ रहा है भाई तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में करते हैं। फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है 30 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 40 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 60 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 80 दिन। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से इस प्रश्न का कमेंट आप लोग करेंगे, इंतजार में मुझे रहेगा। लेकिन जिन छात्रों को इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है या जो छात्र अभी अभी जुड़े हैं, बिल्कुल देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपको हल करके बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो लिखना होगा वो तरीका आप ध्यान रखें। ए और बी मिल जाते हैं तो किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहां लिखा मैंने 72 दिन। एक बार फिर से समझा रहा हूं, बी और सी मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 120 दिन में, यहां लिखा 120 दिन। और अगर सी और ए दोनों भाई मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 90 दिन में। तो यहां मैंने लिख दिया 90 दिन। आपसे पूछ रहा भाई अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा। फिलहाल हमें कोई भी गलती नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, नहीं तो समस्या आपको हो जाएगी। देखिए यहां पर हम 1 दिन का काम निकालेंगे। कितने दिन का काम निकालेंगे, इनका 1 दिन का काम निकालेंगे। तो भाई जब कोई व्यक्ति दो व्यक्ति मिलकर अगर 72 दिन में कर रहे तो 1 दिन का जो काम होगा वो 1/72 होगा। कितना होगा, 1/72 होगा। इसी प्रकार बी और सी मिलकर अगर 120 दिन में काम करते हैं तो फिलहाल इनका भी जो 1 दिन का जो काम होगा वो 1/120 डेज होगा। इसी प्रकार सी और ए मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं तो इनका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/90। अब हमें क्या करना होगा, जो मैं पैटर्न बता रहा हूं बस वही यूज करिएगा। आप इन तीनों का एक साथ 1 दिन का काम निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। फिलहाल 72, 120 और 90 का आपको एलसीएम लेना होगा और जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 360 डे। कितना आ जाएगा 360। दोस्तों यहां 72 का 360 में हम भाग करेंगे तो 72 का 360 में अगर भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 लिखा। 120 का अगर 360 में हम भाग करेंगे तो हमारे पास 3 बार पूरा पूरा जाएगा और 90 का करेंगे तो 4 बार जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 हो गया 12। तो यहां हमने लिखा 12/360। अब सुनिएगा, जो गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते आ रहे वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर 2 जोड़े से काम कर रहे हैं,
यहां पर भी दो व्यक्ति जोड़े से काम कर रहे हैं और यहां पर भी दो व्यक्ति जोड़े से काम कर रहे हैं। जब भी आपको कार्य क्षमता वाला प्रश्न इस प्रकार का नजर आता है जिसमें दो दो जोड़े के साथ आते हैं, तो फिलहाल यहां पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यानी जो संख्या ये है उसको 1/2 से गुणा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों हम 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 ते 36, यानी 1/30। अब इस 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/60। तो फिलहाल हमसे पूछा गया है कि तीनों भाई अगर एक साथ मिल जाते हैं, ए बी और सी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? काम 60 दिन में कंप्लीट होगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा 60 दिन में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा यह पहला क्लास वीडियो? दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको जो मैंने वीडियो आज समझाया है, जिसमें टाइप नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी मैं 6 प्रश्न मैंने आपको हल कराए, मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और पूरा वीडियो को देखने के बाद अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं एक क्विज के रूप में प्रश्न। इस क्विज का आप रिप्लाई कर दीजिएगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी कि आज जिन छात्रों ने इस वीडियो को देखा है उन सब ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों बने रहिए, अब मैं आपको एक क्विज देता हूं, जल्दी से फटाफट से इस क्विज का आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैंने जो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि अब जो मैं आपके सामने क्विज लेकर आ गया हूं, इस क्विज का सभी जवाब 100% राइट देंगे। तो दोस्तों यहां दे रखा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को पूरा करता है 12 दिन में। फिर आपसे पूछ रहा है भाई जब दोनों मिल जाते हो तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? फटाफट से जवाब करना होगा। ऑप्शन दे रखा 4 से 1/6 दिन में, बी ऑप्शन दे रखा 5 से 1/7 दिन में, डी ऑप्शन दे रखा 5 से 1/2 दिन में, और डी जो ऑप्शन दे रखा वह दे रखा 7 से 1/2 दिन में। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है बिल्कुल 100% इसका सही जवाब देंगे, उम्मीद मुझे है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा इसी समय पर, और फिर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अगले टाइप 4, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी और वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सीजीएल, एसएससी सीजीएल स्पेशल क्लासें कुछ ही समय बाद में स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको जो बेसिक क्लास मिलने वाली है इसी ऐप पर मिलेगी, इसी वीडियो पर मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि सभी छात्र जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं और वे सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब भर्ती परीक्षा 2021 की 100% पूरा मैथ का सिलेबस आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध कराएंगे हम। तो दे रखा है ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 से 1/6 दिन में, 5 से 1/7 दिन में, सी ऑप्शन दे रखा 5 से 1/2 दिन में, डी ऑप्शन दे रखा 7 से 1/2 दिन में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं कल फिर इसी समय।